मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स के स्वामित्व में 1/4/2019 को निम्नलिखित संपत्तियां थी। तो जो संपत्तियां वर्ष के प्रारंभ में थी वो दी गई हैं और इनका अपलिखित मूल्य दिया गया है। यहां पर इनका अपलिखित मूल्य भी दिया गया है क्वेश्चन में। पहला है कर्मचारियों के रहने के प्रयोग का भवन जिसका क्षेत्रफल है 140 वर्ग मीटर, जिसका अपलिखित मूल्य है 1,50,000 रुपये। दूसरा, कर्मचारियों के रहने के प्रयोग का भवन जिसका क्षेत्रफल है 90 वर्ग मीटर और अपलिखित मूल्य है 1,00,000 रुपये। और तीसरा है कर्मचारियों के रहने के प्रयोग का भवन जिसका क्षेत्रफल है 70 वर्ग मीटर और जिसका अपलिखित मूल्य है 60,000 रुपये। तो ये तीन भवन अलग अलग क्षेत्रफल के हैं जो कर्मचारियों के रहने के प्रयोग में आ रहे हैं। चौथा है, कार्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन जिसका अपलिखित मूल्य है 80,000 रुपये। और पांचवा है, कारखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन जिसका अपलिखित मूल्य है 3,00,000 रुपये। और चौथा और पांचवा भवन कार्यालय और कारखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पांचवा दिया गया है, रहने के मकानों का फर्नीचर 20,000 रुपये का, कार्यालय में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर 10,000 रुपये का और कारखाने में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर 5,000 रुपये का। तो ये फर्नीचर के बारे में सूचना दी गई है और फर्नीचर जो अलग अलग जगह प्रयोग किया जा रहा है, रहने के मकान में, कार्यालय में, कारखाने में, वो फर्नीचर है और इसका अपलिखित मूल्य भी दिया गया है। आगे दिया गया है 9वां, संयंत्र एवं मशीनें, प्लांट और मशीनरी जो है वर्ष के प्रारंभ में वो है 8,00,000 रुपए की। मोटर कार है 50,000 रुपए की जो सितंबर 1999 में खरीदी थी और इसका अपलिखित मूल्य है 50,000 रुपए। आगे सूचना दी गई है 10 अक्टूबर 2019, गत वर्ष में 10 अक्टूबर को 2019 को पुरानी कार को 1,00,000 रुपए में बेच दिया। ये जो कार थी 50,000 रुपए की, इसको पुरानी कार को 1,00,000 रुपए में बेच दिया तथा उसी दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2019 को 1,20,000 रुपए की नई विदेशी कार खरीदी। 1,20,000 रुपए की नई विदेशी कार खरीदी है। तो अगर कोई कार बाहर से आयात की जाती है उस कार के संबंध में भी जो है मूल्यह्रास की कटौती दी जाती है। अगर कार 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है, विदेश से मंगवाई गई है, आयातित की गई है, उसके संबंध में मूल्यह्रास की छूट नहीं दी जाती। उसके संबंध में फिर आयकर में अलग से प्रावधान बनाए गए हैं कि कब जो है मूल्यह्रास की छूट दी जाएगी, मतलब उस कार के क्या प्रयोग में लाए जाने पर मूल्यह्रास की छूट दी जाएगी और कब जो है मूल्यह्रास की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो विदेशी कार है, ये कार गत वर्ष 2019-20 में 10 अक्टूबर 2019 को खरीदी गई है 1,20,000 रुपए की, इसलिए इस कार पर जो है मूल्यह्रास की कटौती दी जाएगी। केवल जो विदेशी कार यानी कि जो कार बाहर से आयात की जाती है 1 अप्रैल 2001 से पहले, उस पर आयकर में अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। 1 दिसंबर 2019 को प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम के लिए प्लांट स्थापित किया गया। पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट लगाया गया है 1 दिसंबर 2019 को। स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए। तो जो अलाउबल डेप्रिसिएशन उसकी हमको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल depreciation for the assessment year 2020-21. Amount, particulars। तो हम बात कर चुके हैं कि आयकर अधिनियम में संपत्तियों पर अलग अलग मूल्य ह्रास नहीं लगाया जाता। एक समान ह्रास दर वाली संपत्तियों का एक समूह बना लिया जाता है और फिर उस समूह पर जो है मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। भवन को जो है अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो संपत्तियां हैं वो है भवन, फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन। तो भवन को भी फिर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो रहने के भवन है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर
5% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो ये जो 3 मकान हैं कर्मचारियों के रहने के लिए अलग अलग क्षेत्रफल के, इन तीनों मकानों का एक समूह बना लिया जाएगा, 5% का एक समूह बनेगा और इन तीनों मकानों पर जो है एक साथ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। फर्स्ट ब्लॉक, पहला ब्लॉक बनाया जाएगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1,50,000 प्लस 1,00,000 और 60,000 रुपए। तो इनका टोटल हो गया, कैलकुलेटर काम में लेते हैं, इनका टोटल है 1,50,000 प्लस 1,60,000, 3,10,000 रुपए। तो 3,10,000 रुपए की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वर्ष के प्रारंभ में, और फिर वर्ष के दौरान इस प्रकार की बिल्डिंग्स में ना ही कोई एडिशन किया गया है, ना ही कोई सेल की गई है। तो 3,10,000 रुपए ही जो है प्रीवियस ईयर के लिए 2019-20 के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का अप्लिखित मूल्य है। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन रुपीज 3,10,000। तो 3,10,000 का 5% होगा 15,500 रुपए। इन तीनों मकानों पे, जो रहने के मकान, इन तीनों मकानों पे अलग अलग मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है, इनका एक समूह बनाकर एक साथ मूल्यह्रास लगाया गया है। 3,10,000 अप्लिखित मूल्य है और डेप्रिसिएशन होगा 15,500 रुपए का। सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक में जो चौथा और पांचवा मकान है वो कार्यालय और कारखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर मकान का व्यवसायिक प्रयोग किया जाता है तो उस मकान का के लिए एक अलग समूह बना दिया जाता है। जो व्यवसाय कार्यालय के, जो मकान कार्यालय के रूप में, कारखाने के रूप में, गोदाम, दुकान, होटल के रूप में, हॉस्टल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन पर जो है मूल्यह्रास की दर 10% लगाई जाती है। तो इनका एक अलग समूह बना दिया जाएगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, दोनों का टोटल कर लिया जाएगा, दोनों का एक समूह बनाकर एक साथ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 80,000 प्लस 3,00,000, 3,80,000 इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन रुपीज 3,80,000। तो 3,80,000 का 10% होता है 38,000 रुपए। 38,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा सेकंड ब्लॉक पर, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। पांचवा, छठा और सातवां पॉइंट जो है वो फर्नीचर के संबंध में है। तो फर्नीचर का अप्लिखित मूल्य दिया गया है और फर्नीचर जो है वो रहने के मकान में, कार्यालय में और कारखाने में प्रयोग हो रहा है। तो फर्नीचर और फिटिंग्स पर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो है 10%। तो तीनों प्रकार के फर्नीचर पर
जो है 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा और इनको एक समूह बना लिया जाएगा। थर्ड ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक बनाया जाएगा। थर्ड ब्लॉक फर्नीचर का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 है, तीनों का योग कर लिया जाएगा 20,000 प्लस 10,000 और 5,000, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये रिटर्न डाउन वैल्यू है। वर्ष के दौरान ना ही कोई एडिशन किया गया है, ना ही इनमें से किसी फर्नीचर को सेल किया गया है, तो 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ₹35,000, तो 35,000 का 10% है 3,500 रुपये। तो तीसरे ब्लॉक पर, तीसरे समूह में 3,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। चौथा समूह बनाया जाएगा संयंत्र एवं मशीनें और मोटर कार का। जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पर जो सामान्य मूल्यह्रास लगाया जाता है वो 15% की दर से लगाया जाता है, तो इन पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा और इनका एक अलग समूह बना लिया जाएगा। फोर्थ ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगी 15%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। प्लांट एंड मशीनरी जो 15% समूह वाली है, उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 8 लाख और 50,000 रुपये मोटर कार के। मोटर कार के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि मोटर कार पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। मोटर कार प्लांट मानी जाती है, तो जो संयंत्र एवं मशीनें और मोटर कार है ये 15% समूह वाली है 8,50,000 रुपये की। रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 2019 को 8,50,000 रुपये। इसमें से एक कार बेच दी गई है, पुरानी कार। सेल कंसीडरेशन ऑफ ओल्ड कार, सेल कंसीडरेशन ऑफ ओल्ड कार 1 लाख रुपए में कार बेच दी गई है। 7,50,000 रुपये रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20, और इस समूह पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगा दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑन ₹7,50,000। 7,50,000 पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा 1,12,500 रुपये का। 1,12,500 रुपये का। ये जो नई कार खरीदी है 10 अक्टूबर 2019 को 1,20,000 रुपये की, इसके लिए अलग समूह बनाया जाएगा और समूह होगा 30% का। मोटर कार पर सामान्यतः 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई मोटर कार इस कर निर्धारण वर्ष से जो है आयकर प्रावधान में बदलाव कि कोई मोटर कार तेईस अगस्त 2019 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल
2020 से पहले क्रय एवं प्रयोग में क्रय की गई हो, क्रय की गई एवं प्रयोग में ली गई हो तो मूल्यह्रास 30% की दर से लगाया जाएगा। मोटर कार पर सामान्यतः 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई मोटर कार गत वर्ष 2019-20 में 23 अगस्त 2019 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले क्रय की गई हो एवं व्यवसाय में प्रयोग ली गई हो तो उस पर मूल्यह्रास दोगुनी दर से 30% की दर से लगाया जाएगा। मोटर कार पर सामान्यतः मूल्यह्रास 15% है, लेकिन ऐसी मोटर कार पर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन 30% की दर से दोगुनी दर से लगाया जाएगा। तो जो ये विदेशी कार खरीदी है 1,20,000 रुपए की, ये विदेशी कार खरीदी है 10 अक्टूबर 2019 को और प्रयोग में ली गई है व्यवसाय में। तो 10 अक्टूबर 2019 इन तारीखों के बीच में आता है, 23 अगस्त 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से 20 के बीच में है 10 अक्टूबर 2019। इसलिए ये जो नई कार खरीदी है विदेशी कार 1,20,000 रुपए की, इसका अलग समूह बनाएंगे और समूह होगा 30% वाला, समूह होगा 30% वाला। एक बार फर्स्ट ब्लॉक को यहां से मिटा रहे हैं और फर्स्ट ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 15,500 रुपए। फर्स्ट ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 15,500 रुपए। तो फिफ्थ ब्लॉक हम यहां पे बना रहे हैं। फिफ्थ ब्लॉक है मोटर कार का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 30% और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 10 अक्टूबर 2019। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, खरीदने की जो लागत है वो है 1,20,000 रुपए की। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट, देखिए ये नई कार खरीदी है और इसका प्रयोग किया गया है। अगर कोई नई संपत्ति गत वर्ष में खरीदी जाती है और गत वर्ष में उसका प्रयोग 180 दिन से कम दिनों के लिए किया जाता है, 180 दिन से कम अवधि के लिए अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो उस पर फिर मूल्यह्रास की आधी दर से, यानी मूल्यह्रास का जो सामान्य दर है उसका 50% ही मूल्यह्रास लगाया जाता है। ये कार खरीदी गई है 10 अक्टूबर 2019 को गत वर्ष में, तो इस कार का जो प्रयोग है गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है, तो इसलिए इस कार पर जो मूल्यह्रास की सामान्य दर है उसका 50%, यानी कि 30% का 50%, 15% की दर से ही मूल्यह्रास लगाएंगे। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम दिनों के लिए, कम अवधि के लिए इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑन ₹1,20,000। तो 1,20,000 का 15% होता है 18,000 रुपए। लेस देन 180 डेज, तो इसका होता है 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन। तो जो पांचवा ब्लॉक है विदेशी मोटर कार का, जिस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 30% की, उस पर डेप्रिसिएशन होगा 18,000 का। एक पोल्यूशन कंट्रोल, 1 दिसंबर 2019 को एक पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट स्थापित किया है। तो जो प्रदूषण नियंत्रण प्लांट अगर खरीदा जाता है तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो मशीनें खरीदी जाती है उन पर जो मूल्यह्रास की दर है वो है 40%। तो इसका एक अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। सेकंड ब्लॉक को हटा देते हैं और सेकंड ब्लॉक का जो डेप्रिसिएशन है वो है 38,000 रुपए। सेकंड ब्लॉक का डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 38,000 रुपए। सिक्स्थ ब्लॉक बना लेंगे, छठा समूह है और छठा समूह होगा पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट का।
जिस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी 40% की, 40% की दर से प्रदूषण नियंत्रण मशीनें या प्लांट पर 40% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 1 दिसंबर 2019, जो संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग की जाती है उस पर सामान्य मूल्यह्रास दर का 50% मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण मशीन भी, ये जो प्रदूषण नियंत्रण प्लांट है, ये भी गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसको स्थापित किया गया है 1 दिसंबर 2019 को, केवल 4 महीनों के लिए ही गत वर्ष में इसका प्रयोग हुआ है। तो पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ये 180 दिन से कम अवधि के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो इस पर जो इसकी सामान्य दर है 40%, इसका 50%, इसका आधा ही मूल्यह्रास लगाया जाएगा, 20% मूल्यह्रास लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन, ये कितने में एक्वायर करी है? ये एक्वायर की है 1 दिसंबर को प्लांट प्रदूषण रोकथाम के लिए प्लांट स्थापित किया गया, और इस प्लांट का मूल्य हमको देखना पड़ेगा। इस प्लांट का मूल्य दिया गया है क्वेश्चन में, ₹50,000 की लागत का, 50,000 रुपए की लागत का ये प्लांट है। 1 दिसंबर 2019 को 50,000 का प्लांट, तो 50,000 रुपए का प्लांट स्थापित किया गया है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50,000, और 50,000 पर 20%, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, जो पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट है, जो प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम के लिए जो प्लांट स्थापित किया गया है, उस पर लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर गत वर्ष में जो टोटल अलाउएबल डेप्रिसिएशन है उसका हम टोटल कर लेंगे। अलाउएबल डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यूज हैं, ये तो इनका जो संपत्तियों का अपेक्षित मूल्य या फिर जो है खरीदने की लागत है, और जो ये अंदर का कॉलम है इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो इसका टोटल कर लेंगे 15,500 फर्स्ट ब्लॉक का डेप्रिसिएशन। सेकंड ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है, ये जो भवन है जो कार्यालय और कारखाने के लिए प्रयोग हो रहे हैं, इनका डेप्रिसिएशन है 38,000 रुपए का। थर्ड ब्लॉक फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 3500 का। हम इस प्रकार से टोटल कर रहे हैं, पहला इसका, दूसरे ब्लॉक का, फिर तीसरे ब्लॉक का 3500, फिर फोर्थ ब्लॉक का है 1,12,500 रुपए डेप्रिसिएशन, फिर फिफ्थ ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 18,000 रुपए, और सिक्स्थ ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए। तो इनका टोटल आता है 1,97,500 रुपए। तो टोटल अलाउएबल डेप्रिसिएशन है मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स का 1,97,500 रुपए। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।